एक व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति से कहता है कि भाई, ना तो तेरे पास दो आंखें हैं, ना तुझे इस दुनिया में कुछ दिख सकता, और इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो जो अंधा व्यक्ति होता है वो कहता है कि भाई इससे बुरा भी होता है। तो जो व्यक्ति है वो पूछता है भाई क्या हो सकता है इससे बुरा, तेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इससे बुरा और क्या होगा दुनिया में। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पास दो आंखें नहीं है इसलिए मैं देख नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें भी है और फिर भी नहीं देख पाते। तो कुछ लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास आंखें होती है लेकिन वो सच समझदारी नहीं देख पाते और अंधविश्वासों पर, कुरीतियों पर चलते रहते हैं, हमेशा की तरह जैसे सब चलते हैं। लेकिन हमें उससे अलग निकल करके आगे बढ़ना है और अंधविश्वासों को खत्म करना है और कुरीतियों को भी खत्म करना है। हाँ, जो बात अगर किसी से सही है और चली आ रही है और सही है तो सही है, और अगर कोई बात पुरानी है और चली आ रही है और गलत है तो गलत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो कहानी है वो उन्हीं अंधों पर आधारित है जिनके पास आंख है लेकिन है अंधे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। एक बार क्या होता है, एक यात्री एक ऐसे देश में जाता है, घूमता घूमता चले जाता है। तो एक ऐसे देश में पहुंच जाता है जहाँ पे सभी लोग अंधे होते हैं। तो जो सभी लोग अंधे होते हैं वो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इंद्रिया होती है वो समझ जाते हैं कि यार, सुन के या स्वभाव कर करके या मतलब भावनाओं से समझ जाते हैं कि हाँ यार, कोई व्यक्ति ये हमारे यहाँ का नहीं है, हमारे शहर का नहीं है। तो होता क्या है दोस्तों, तो जब वो व्यक्ति उन व्यक्तियों से, जो अंधे व्यक्ति हैं उनसे मिलता है, तो वो कहता है कि यार तुम्हें दिखता नहीं है, अजीब इंसान हो, तुम्हें दिखता नहीं है। तो जो अंधे लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई कैसी बात कर रहा है ये व्यक्ति। तो अंधे व्यक्ति क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको सीधा जज साहब के सामने पेश करते हैं। तो जज साहब के सामने जाता है केस और पूछते हैं जज साहब कि हाँ भाई बताओ क्या मसला है। पूरा देश जब अंधों का है तो जज भी अंधा है। तो वो जज साहब से कहता है जज साहब मैं देख सकता हूँ। जज साहब कहते हैं अरे यार कैसी बात कर रही है, क्या है ये देखना वेखना क्या है मतलब। क्योंकि आप उस व्यक्ति को समझा ही नहीं सकते जिसने कभी देखा ही ना हो। उस व्यक्ति के लिए आप क्या बताओगे कि भाई देखना क्या होता है, जिसने जन्म से कभी जिंदगी में कुछ देखा ही ना हो। आप उसे कहोगे कि भाई देखना है, वो कहेगा यार क्या कह रहा है, पता नहीं क्या देखना वेखना वाली बात कर रहा है। तो ऐसे ही उन सबका रिएक्शन था कि भाई कैसी बात कर रहा है देखने वेखने वाली। खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद फिर जज साहब ने पूछा कि भाई आपको कुछ अंतिम या कुछ भी ख्वाहिश हो बताओ आप मुझे, क्या बात है, कि मैटर क्या है। तो जज साहब ने फिर से उसको कहा कि भाई बताओ जरा क्या बात है। लेकिन जो व्यक्ति था, जो यात्री था, उसने कहा कि जज साहब हजूर मैं देख सकता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप चेयर पर बैठे हैं, आपने काला कोट पहना है। तो जो जज था उसने कहा, लिखा, अपनी पेन उठाई और पेन से सीधा लिखा कि भाई साइकोलॉजी एरर है इसके दिमाग में, यानी कि इसका माइंड हिल चुका है, उल्टी सीधी बातें करता है। फिर उसके बाद जो यात्री था उसने फिर कहा कि जज साहब मैंने अभी देखा आपने पेन उठाया और लिखा। जज साहब ने कहा कि भाई मीनिंगलेस स्टेटमेंट बोलता है, वो भी लिख दिया। फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया, जज साहब ने कहा कि भाई इसका इलाज करो जा करके। तो साइकोलॉजी उसमें डिपार्टमेंट में गया वो व्यक्ति, और वहां पर जाने के बाद उसको शॉक थेरेपी दी गई, शॉक दिए 2-3 बार। और उसके बाद जब उसको दे दिया, फिर से पूछा गया कि भाई अब कुछ ठीक है, अब दिख रहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं अब नहीं दिख रहा है, अब मैं भी अंधा हूँ। तो उसके बाद फिर दोबारा जज के पास बुलाया गया। तो जज ने पूछा अब बताओ क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि भाई मैं अंधा हूँ जज साहब, और मैं गलती से यहाँ पर आ गया। तो जज साहब ने कहा ठीक है आपको रिहा किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब आप 10 लोगों में या अपने ग्रुप में, अपने समाज में या अपने आस पड़ोस में अंधविश्वासों को छोड़कर एक माइंड वाली गेम को समझते हो और मेंटली तर्कों समझदारी पर चलते हो, तो क्या होता है, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपका समाज है, आपका विरोध करने लग जाता है। आपको कहने लग जाता है यार ये पता नहीं कहाँ से अकेला उल्टी सीधी बातें करता है। आप कहते हो कि भाई अंधविश्वासों को मत करो, मैं कहते हैं नहीं नहीं यार ये बंदा ना कुछ गलत लग रहा है। आप कहते हो कि भाई ये जो गलत है ना, ये कुरीति है, ये गलत है। आप में कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति ना ये हमारे समाज में, हमारे धर्म को, हमारे इसको हानि पहुंचा सकता है, ये गलत कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ना करें दोस्तों, जागरूकता बढ़ाएं, अंधविश्वासों को पीछे छोड़े भाई। क्योंकि मॉडर्न होना ये नहीं होता कि भाई आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। मॉडर्न होना होता है कि भाई आप विचारधारा से मॉडर्न है या नहीं है, आप दिमाग से मॉडर्न है या नहीं है, आप पढ़ाई से मॉडर्न है या नहीं है। ठीक है, अगर आप वैचारिक मॉडर्न है तो आप मॉडर्न है। अन्यथा आप शराब पी लो, सिगरेट पी, चाहे आप लंबे लंबे बाल खड़े कर लो, चाहे मूछें आप ऐसे कर लो, चाहे दाढ़ी इतनी बढ़ा लो, चाहे इतनी बढ़ा लो, और चाहे कटवा लो, इससे आप मॉडर्न नहीं होने वाले। मॉडर्न सिर्फ आपकी दिमाग से, विचारधारा से ही तय होता है, ना कि किसी पोशाक से, ना कि किसी कपड़ों से। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, और बने रहिए इस चैनल पर।